की हूँ, और आज मैं वही बात कह रही हूँ जो अक्सर शब्दों में नहीं उतरती, जो इशारों, खामोशी और भरोसे के बीच पनपती है। लोग पूछते हैं, औरत कब झुकती है, औरत कब ना नहीं कहती। इस सवाल में ही बहुत सारी गलतफहमियां छुपी हैं, क्योंकि औरत का झुकना किसी दबाव, डर या मजबूरी का नाम नहीं होता, और ना का न कहना कभी भी उसकी सहमति को हल्के में लेने का इशारा नहीं होता। औरत तब झुकती है जब उसके भीतर का डर पिघल जाता है, जब सामने वाला इंसान उसके मन को, उसकी सीमाओं को, उसकी भावनाओं को बिना छुए समझ लेता है। औरत मजबूत होती है, लेकिन उसकी मजबूती का मतलब पत्थर होना नहीं है। वह भी महसूस करती है, टूटती है, संभलती है। जब कोई उसे ध्यान से सुनता है, बिना टोके, बिना जज किए, तब उसके भीतर एक नरमी जन्म लेती है। वह नरमी ही झुकने की पहली सीढ़ी होती है। झुकना यहाँ हार नहीं है, यह भरोसे की ओर बढ़ना है। औरत तब झुकती है जब उसे यह यकीन हो जाता है कि उसके शब्दों का मजाक नहीं बनेगा, उसकी खामोशी को कमजोरी नहीं समझा जाएगा, और उसकी ना को भी इज्जत दी जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर औरत ना नहीं कह रही तो वह सब स्वीकार कर रही है। यह सोच खतरनाक है। सच यह है कि औरत कई बार इसलिए ना नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसकी आंखों, उसकी सांसों, उसकी रुकावटों को पढ़ लेगा। जब कोई उसकी गति के साथ चलता है, जल्दी नहीं करता, हक नहीं जताता, तब औरत को ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सीमाएं पहले ही समझ ली जाती हैं। औरत तब खुलती है जब उसे सुरक्षित महसूस होता है। सुरक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। जब उसे यह भरोसा होता है कि अगर वह आज पास आई है तो कल छोड़ दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब उसे यह एहसास होता है कि वह सिर्फ चाहत की वस्तु नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसकी पसंद और नापसंद मायने रखती है। यही वो पल होते हैं जब औरत के भीतर की दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं। औरत को जीतने का कोई जादुई मंत्र नहीं होता। उसे बस सच्चाई चाहिए, निरंतरता चाहिए। वह उन शब्दों से नहीं पिघलती जो हर किसी के लिए कहे जाते हैं, वह उन कर्मों से झुकती है जो रोज उसके लिए दोहराए जाते हैं। जब कोई उसकी छोटी बातों को याद रखता है, उसके मूड के बदलाव को समझता है, उसकी चुप्पी के पीछे छुपी थकान को महसूस करता है, तब उसे लगता है कि वह अकेली नहीं है। बहुत बार औरत इसलिए ना नहीं कहती क्योंकि वह हाँ कहने से पहले सुनी जाना चाहती है। वह चाहती है कि उससे पूछा जाए, उसे समय दिया जाए, उसके मन की गति को सम्मान मिले। जब उससे उम्मीद नहीं बल्कि सहमति मांगी जाती है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। सहमति कोई एक शब्द नहीं, यह एक प्रक्रिया है जो भरोसे से शुरू होकर अपनापन तक जाती है। औरत तब झुकती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसकी कमजोरियां सुरक्षित है, जब वह रो सकती है बिना मजबूत दिखने की मजबूरी के, जब वह कह सकती है कि आज ठीक नहीं हूं और सामने वाला उसे समझता है। उस समझ में ही उसकी ताकत भी पिघल जाती है। वह तब झुकती है जब उसे लड़ना नहीं पड़ता, साबित नहीं करना पड़ता। औरत का ना न कहना अक्सर उसकी आंखों में लिखा होता है। उसकी देह की भाषा, उसकी दूरी, उसकी सांसों की रफ्तार, सब कुछ बोलता है। जो देखना चाहता है उसे सब दिखता है, जो सिर्फ लेना चाहता है उसे कुछ नहीं दिखता। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि औरत कब झुकती है, बल्कि यह है कि क्या तुम उसे इतना सुरक्षित महसूस करा पाए कि उसे झुकने की जरूरत ही न पड़े। औरत तब अपने आप करीब आती है जब उसे बराबरी का दर्जा मिलता है, जब उसके सपनों को छोटा नहीं कहा जाता, जब उसकी हंसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता, जब उसकी महत्वाकांक्षाओं से डर नहीं लगता। वह तब ना
नहीं कहती जब उसे लगता है कि उसकी हाँ उसे छोटा नहीं बनाएगी बल्कि और पूरा करेगी। यह समझना जरूरी है कि औरत का झुकना क्षणिक नहीं होता। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, संवेदनशीलता और सम्मान लगता है। जो लोग जल्दी मचाते हैं वे अक्सर गलतफहमी में रहते हैं। जो रुककर चलते हैं वे उसके दिल तक पहुंचते हैं। औरत को मनाने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। मैं एक लड़की होकर यह कहती हूं कि जब मुझे सुना जाता है तब मैं बोलना चाहती हूं। जब मेरी सीमाएं मानी जाती हैं तब मैं खुद आगे बढ़ती हूं। जब मेरी ना सुरक्षित होती है तब मेरी हाँ सच्ची होती है। और यही वह जगह है जहां कोई भी रिश्ता डर या चाल से नहीं बल्कि भरोसे और इज्जत से बनता है।